वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान साहब के वैसे तो कैद तन्हाई में, लेकिन जेल से उनके आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ सारे शाया हो जाते हैं। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना कि इस पर कोई जवाब दे कि वहाँ से आ कैसे जाते हैं वहाँ पर, जहाँ करना साहब ऑपरेशन सारे 1 विंडो ऑपरेशन चलाते हैं और कानूनी टीम तक इमरान खान साहब से नहीं मिल पाती है। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बताया नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान, और वहाँ पर जज साहिबान थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को एक मैसेज दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, कि हम काली भेड़े नहीं हैं। अच्छा, ये तब हुआ जब नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो जाते हैं। उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब एक खिताब करते हैं और फिर वो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो पहले की जुडिशरी थी, नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने निकाला था और सज़ा दी थी उनको भी, और अभी मौजूदा अदलिया के हवाले से भी कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा उन्हें कि कैसे इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत दे दें और निकाल दें जेल से बाहर। अब शहबाज शरीफ साहब से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हम नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई ऐसा अंदाज अपनाएंगे कि लगेगा मुज़ाहमत ही है उनका बयानिया। लोग इसको लेकर कॉन्स्पिरेसी ये शुरू हो गए हैं सेठी साहब के नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, और रास्ता इसका यूँ निकलेगा कि तौहीन अदालत लग जाएगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर। ऐसा हो सकता है? हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, उसकी वजह ये है कि फिर ये एस्टैब्लिश हो जाएगा ना, हाँ, कि इस मुल्क के अंदर जजेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल देते हैं। एक और तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होगा ना, 2-3 दफ़ा पहले हो चुका है ना। जी जी, वो तो प्रैक्टिस है यानी कि। तो ये तो बहुत बड़ा दाग लग जाएगा जुडिशरी के ऊपर। और उधर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहेंगे ठीक है मुझे निकाल दिया है, तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। मगर अब सिचुएशन ये है कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ने दिल की भड़ास निकाली है। मगर उससे भी ज़्यादा ये बात इसलिए कही है क्योंकि ये बात पसंद की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, क्योंकि ये उनकी सोच है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो तो इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो शहबाज शरीफ साहब से ही करवाना पड़ता है। अब बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने ये बात कही है। इसके अंदर रिस्क भी है जो आपने अभी जिसकी तरफ इशारा किया कि अब चाहिए अतर मिनल्ला साहब को बुलाएं उनको और कहें तुसी सानू काली भेड़ा क्या है, ऐसे ही क्या है ना। तो वो कहेंगे हाँ मैंने कहा है। तो कहेंगे कौन कौन सी काली भेड़ है। तो वो जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे जी मैं, बस हैं कुछ लोग ऐसे, वो लोग जो कि अनरीजनेबली रिलीफ दे रहे हैं खान साहब को। बात फिर प्रॉब्लम बन जाएगी ना। अब अतर मिनल्ला साहब, मैं बड़े सोच के बड़े मोहतात तरीके से कुछ कहना चाहूँगा। अतर इज़ अ गुड मैन। अतर इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग जज। कोई वजह है कि अतर इज़ नाउ बिकम अ लिटिल aggressive and abrasive. He was not always like this. Very considered. But those considerations are now becoming obvious because emotional stress बहुत मुझे नज़र आ रही है उन पे। अच्छा। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने बैन कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब की बयान जो है वो नहीं छपेगा, टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्विक्ट है। ठीक है, खान साहब भी कॉन्विक्ट हैं, तो उनके तो सारी बयानबाजी चल रही है। उनके ऊपर तो कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो थोड़ी सी अफसोस होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों किए जा रहे हैं। अब ये कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता ये सही हैं या गलत हैं। क्या उन्होंने ऐसी बात कही है कि हम काली भेड़े नहीं हैं, हम काले भूंड हैं? ये कहा है? ये एयर हुआ है जी, ये एयर हुआ है। अच्छा, और इस पे सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। फिर अगर ऐसी बात है, मीम्स चल रही हैं, तो पाजी बुलाओ, तो बुलाओ उन्होंने सभी को स्टिंग कर ले, बुलाओ और करो फिर शो सभी को के मुंह सुझा दे। तो करो ना, उन भूंड बन के करो ना, करो एक प्राइम मिनिस्टर और काट दो। अच्छा, करो शहबाज की छुट्टी कराओ, ऐसी तैसी तुसी पता नहीं किन्ने प्राइम मिनिस्टर कड्डे ने, 2 बारी बेनज़ीर नूं कड्डिया, 2 बारी नवाज अदालतों के जरिए निकले हैं जी। एक दफ़ा नवाज शरीफ अदालत के जरिए नहीं निकला, 2 दफ़ा जी, एक दफ़ा मार्शल लॉ के जरिए, एक दफ़ा अदालत के जरिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा निकली थी बाहर अदालत की वजह से। तो वो यूसुफ गिलानी साहब भी थे, उनको भी तो अदालत ने कंटेम्प्ट के ऊपर निकाल दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब को भी निकाल दें, आपका तो काम ही है कि आप निकालें जो लोग बंदे कंटेम्प्ट करते हैं आपको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तलाल को आप कंटेम्प्ट में धर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि और भी ऐसे लोग हैं
और मेरा ख्याल है वो डैनी था जी, दानियाल को भी आपने कंटेम्प्ट में छुट्टी करा दी। निहाल हाशमी थे, हाँ वो भी थे, मगर आज तक किसी पीटीआई वाले को तो आपने हाथ नहीं लगाया। कोई है कोई आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़? कोई नहीं है ना। तो कंटेम्प्ट उस वक्त था जब वो लंबी चौड़ी कंटेम्प्ट करते थे आपकी, तो वो तो कभी नहीं हुआ। तो बात ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। इसको बयान करना इज़ नॉट कंटेम्प्ट, इट इज़ टू वार्न यू कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। अगर आपने ये लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर उस तरीके से करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी हाई रहे। ठीक है, ठीक। तो अब खैर इसीलिए नवाज शरीफ रोता फिरता है कि इकामा मनु क्यों कढ़िया, मनु क्यों कढ़िया। तो अगर मनु कढ़िया तो इनू क्यों रखे है तुसी। फिर वो ये कहते हैं कि मेरे से माफ़ी मांगो। ठीक है, तो फिर ठीक है, वो मैं नहीं बात करूँगा। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को निकालें कंटेम्प्ट के अंदर, एक और रिकॉर्ड सेट करें कि हमने एक और डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, और उसके बाद फिर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए। अगर नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो आ जाए, मगर मैं कहता हूँ ऐसे होगा नहीं। अच्छा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, तो कोशिशें ना करें मुस्लिम लीग। नहीं, मतलब है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है मुस्लिम लीग नून की, एक जुडिशरी को बदनाम करो, जुडिशरी आपको पकड़ के निकाले और फिर नवाज शरीफ साहब लपक के प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाए, ये ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर हाउस, नो मोर, वरना तो नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड। रीजन? He's not interested. He's got his brother in the prime minister's house. He's got his daughter in Punjab. हाँ, तो why would he be interested in prime ministership? जबकि उनको चाहते तो पहले दिन दे सकते थे, नहीं ली उन्होंने। हाँ, नहीं, वो वीक नहीं लेना चाहते, वीक गवर्नमेंट। तो आप कह रहे हैं वीक गवर्नमेंट की वजह से नहीं, जो भी वजह थी उन्होंने नहीं ली ना, उन्होंने अपने भाई को आगे किया। तो क्या वो उसमें कोई सर्कमस्टांसेस बदल गए? नहीं बदले। कोई नहीं बदला। ये जो है ना प्रेसिडेंटशिप लेनी, ये एक फेस सेविंग है कि अभी अगर उन्होंने यहाँ रहना है और थोड़ी बहुत सियासत करनी है एल्डर स्टेट्समैन, तो फिर ओहदा भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि पार्टी तो उनकी है ना मरियम की पार्टी है ना शहबाज की पार्टी है, तो पार्टी के तो रहनुमा वही है ना। तो देन ही हैज़ अ राइट टू बी प्रेसिडेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके खिलाफ अदालत ने, जो साकिब निसार ने और खोसा ने जो उनके खिलाफ जजमेंट्स दी थी आयशा, वो यही थी ना कि आप पार्टी से भी हटा दिया, जी, हटा दें। तो अब आपके उनके केसेस तो ख़त्म हो गए हैं, ये पार्टी से जो हटाना था वो वापस रिस्टोर कर रहे हैं। तो कोई इनकलाबी बात नहीं हो रही। बजट इजलास की सदारत भी नहीं कि बजट इजलास बुला लिया, उसमें रिलीफ देने की बात। बजट इजलास नहीं बुलाया। मियाँ साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, वो पहले दिन से है, वो ये है कि ये IMF प्रोग्राम पहले ये है कि कोशिश करो कि इसको ना एक्सेप्ट करो, कोई और रास्ते निकालो, क्योंकि ये आवाम के लिए ठीक नहीं है। इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, इसके ऊपर ही मिफ्ता इस्माइल को मियाँ साहब के कहने के ऊपर, नाराज़गी के ऊपर कि वो IMF को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको जाना पड़ा। और इसी तरीके लिए आज इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि ये मियाँ साहब के लोग हैं और इन्होंने मियाँ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं कि आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए, IMF को समझाया जाए, भाई लोगों को समझाया जाए, एंड सो ऑन, तो वो तो नहीं है। तो इसलिए बजट वहीं बनेगा जहाँ बनना है। ये एक कोशिश थी कि कुछ इश्यूज़ हैं जो मियाँ साहब स्ट्रेस करना चाह रहे हैं और एक पार्टी यूनिटी दिखाना चाह रहे थे कि आगे जो भी इक़दामात हैं, क्योंकि मियाँ साहब का एक मोटा सा इशू एजेंडा है, मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कम करें और जो पैसे 4 बचते हैं वो आप आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, इसके ऊपर सारी डिबेट थी और किसी चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं है, ठीक है, कि आवाम के लिए मुश्किलात कैसे दूर की जा सकती है। कि मियाँ साहब को 2 चीज़ों का एहसास है या परेशानी है। एक ये कि आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी वजह से ही तो पार्टीज चलती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि किसी न किसी वक्त फिर आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, जाना है बिल्कुल। तो फिर अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप और भी फारग हो जाएंगे। तो इसलिए ही इज़ कंसर्न्ड, अच्छा, कि आप सड़कें बनानी बंद कर दें, डेवलपमेंट बजट ख़त्म करें आप, वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। ठीक। अगले 2 साल जो 4 पैसे बचते हैं वो आप आवाम की बेहतरी के लिए करें, सब्सिडीज़ दें जहाँ देनी है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और कुछ कीमतें, महंगाई कम करने की कोशिश करें। तो फेस सेविंग में पॉलिटिकल मूव कोई भी नहीं होगी, मौलाना को मनाने या शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोई कोशिश, पार्टी को फिर से मजबूत बनाने की कोई कोशिश?